नीतीश कुमार मुख्यमंत्री एक दिन बयान देते हैं कि उनका भाजपा से जन्म जन्म का रिश्ता है और ठीक उसके तुरंत बाद भाजपा की तरफ से बयान आता है कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे सभी दिन के लिए बंद हो गए हैं। इसके पश्चात नीतीश कुमार को यह बात अपने मान सम्मान और इज्जत पे पड़ी और तुरंत वे अगले दिन आकर मीडिया पे ही भड़क गए, बोले कि आप लोग क्या से क्या बयान देते हैं, यह मेरा अंतिम है, आज के बाद हम बयान नहीं देंगे आप लोगों के सामने, ये जो हमारा लड़का है वही सब कुछ बोलेगा, वही बयान देगा। इसका मतलब था कि नीतीश कुमार ने यह स्वीकार कर लिया कि उनके बाद तेजस्वी यादव ही सर्वे सर्वा है, चाहे वह जनता दल यूनाइटेड हो या राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व। राजद का नेतृत्व तो तेजस्वी यादव पहले से ही कर रहे थे, अब यह स्पष्ट हो गया कि जनता दल यूनाइटेड का भी नेतृत्व वही करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों में यह खबर चलने लगी कि अब लग रहा है जदयू का विलय होने वाला है राजद में, और ऐसा थोड़ा थोड़ा सही भी प्रतीत होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी पार्टी के नेता अपने गठबंधन की पार्टी से ये नहीं कहते कि मेरे बाद ये होगा और यही बयान देगा और हम कुछ नहीं बोलेंगे। नीतीश कुमार की पार्टी में इससे पहले ही टूट हो चुकी है। आधी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे, कद्दावर नेता, जैसे जनता दल यूनाइटेड के रणवीर नंदन हो, चाहे अभी कुछ दिन पहले जो सुनील कुमार पिंटू भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं वे हो, या आरसीपी सिंह रहे हो जो नीतीश कुमार के दाहिने हाथ हुआ करते थे वे, इसके अलावा उसी दिन 12 बड़े कद के नेताओं के द्वारा भाजपा की सदस्यता स्वीकार की गई है। और ललन सिंह जो अभी नीतीश कुमार की पार्टी के एक सबसे बड़े नेता हैं, उनसे नाराज होकर के भी उन्हीं के पार्टी के सभी लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और नीतीश कुमार यह चीज़ समझ गए हैं कि अब हमारे पास एक ही उपाय है, वह राजद का हाथ पकड़े रहना, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेना। अब दूसरी पार्टियां जैसे भाजपा और राजद भी इस चीज़ को अब हल्के में ले रही है। वे जान रही है कि नीतीश कुमार की राजनीति धीरे धीरे कम होती जा रही है और बहुत ज़्यादा हमला करने से भी अब कोई फायदा रह नहीं गया है। इसी कारण अब पार्टी के जो नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्हीं से संपर्क साध कर अलग अलग किया जाए उन्हें और तोड़ा जाए। और भारतीय जनता पार्टी अपना जाल बिछा रही है कि उनके जितने भी बड़े और कद्दावर नेता हैं, जो लोकप्रिय नेता है, जिनका जनता में समर्थन है, उन नेताओं को अपनी ओर खींचो और पार्टी को दो पार्टी वाली राजनीति के सामने खड़ा कर दो। अब बिहार में दो पार्टी ही मुख्य रूप से रह जाएंगी, पहला रहेगा राजद और दूसरे तरफ उसका विरोध करेंगी भाजपा की सहयोगी पार्टियां। भाजपा की सहयोगी पार्टियों की बात करें तो इधर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जैसे कद्दावर नेता भी भाजपा के साथ है। और उधर बच गया तो कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट, कांग्रेस और राजद और वर्तमान में जदयू जैसे जैसे अब समय बीतते जाएगा वैसे वैसे नेताओं की कमी से जूझने लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड के जो शेष नेता पार्टी में बच रहे हैं वे भी अब यह सोचेंगे कि आने वाले समय में हमारा नेतृत्व कौन करेगा, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। यदि राजद की नीतियों से या राजद के चेहरा से या राजद के शीर्ष नेतृत्व से उन्हें किसी तरह की भी आपत्ति होगी तो वे सीधे सीधे भाजपा का दामन थाम लेंगे। अब इसके बाद पार्टी में दो तरफा लोग ही रहेंगे, दो विचारों वाले लोग ही रहेंगे। एक जो चलो जो होगा देखा जाएगा और दूसरा नीतीश कुमार कुछ भी करे हम स्वीकार करते हैं। और ऐसी स्थिति बनती नहीं है, यह विशेष स्थिति में ही बनती है। इसी कारण अब उनमें से आधे नेता जो बच्चे खुचे होंगे, जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर सकते या जो राजद विरोधी नीतियों में विश्वास करते हैं, वे सीधे नीतीश कुमार की पार्टी से अलग होकर भाजपा में आ जाएंगे। जो शेष बच्चे खुचे रहेंगे वे अब राजद की ओर रुख कर जाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव तक जनता दल यूनाइटेड का ऐसे में अस्तित्व कम हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का न तो धीरे धीरे केवल कद घटता जा रहा है बल्कि वोट बैंक भी उनके हाथ से खिसकता जा रहा है। और यहाँ आने वाले सर्वे इस आंकड़े को और पुष्ट करेंगे। यदि नीतीश कुमार को इन स्थितियों से लड़ना है, जूझना है, तो उन्हें एक अलग तरीके से विचार करना होगा। गुस्से की राजनीति, बदले की राजनीति, क्रोध का, अपमान का, ये सब राजनीति छोड़ना होगा, क्योंकि उनके सामने जो खड़ा है इस तरफ वो सम्राट चौधरी है जिनके पास एक बड़ी लॉबी है, बड़ी फंडिंग है, और दूसरी तरफ राजद खड़ी है जिसके पास भी अपार वोट बैंक है।
अपार समर्थन है और बीच में यदि ये इधर से उधर यदि स्पष्ट राजनीति न करे नीतीश कुमार तो पार्टी में बिखराव हो जाएगा और दोनों पार्टियां अपने अपने जाल में इनके नेताओं को फंसा लेगी और आगे चल के कुछ नहीं हो पाएगा और यह जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व के लिए संकट का सवाल हो जाएगा। तो देखिए आगे क्या होता है, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।